बच्चों देखो, आपको पहले से ही सर्किल और स्ट्रेट लाइन को पढ़ाया जा चुका है और ये हमारा लॉकडाउन के बाद का ये पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है बेटा कोनिक सेक्शन। ठीक है, ये कोनिक सेक्शन का ये पहला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। मैंने इस पर और कई सारे प्रेजेंटेशन बनाए हैं। एक्चुअली कोनिक सेक्शन बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसलिए इसको मैंने कई पार्ट में ब्रेक किया है और कई सारे पार्ट में ब्रेक करने में ये पहला पार्ट है। ये जो पहला पार्ट है बेटा, इसमें मैंने सिर्फ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन किया है कि कोनिक सेक्शन क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते रहते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए है। हम लोग कोनिक सेक्शन में आते हैं तो बेटा मैंने यहाँ पर एक फिगर बना करके दिखाया है कि कोनिक सेक्शन में होता क्या क्या है। एक आपको बेटा सर्किल होता है, एक एलिप्स होता है, एक पैराबोला है और एक हाइपरबोला है। मतलब कुल चार चीजें हैं पढ़ने के लिए, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। लेकिन इसमें भी आप समझिए कि जो सर्कल है उसको कोनिक्स में नहीं मानते हैं। तो एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, इसको हम प्योर कोनिक सेक्शन करके भी नाम देते हैं। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं पीसीएस, प्योर कोनिक सेक्शन, एंड दैट इज योर एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। हालांकि जब हम ऑर्डर पढ़ते हैं तो ऑर्डर में हम लोग पहले पढ़ते हैं पैराबोला, फिर हम लोग पढ़ते हैं एलिप्स और फिर हम लोग पढ़ते हैं हाइपरबोला। आगे ये बेटा मैंने फिगर बना के दिखाने की कोशिश की है कि जैसे पहला कोण था, दूसरा कोण था, दोनों कोनों को मैंने इन्वर्ट करके लगा दिया तो आप देख सकते हैं कि एक फिगर जनरेट हो जाता है और इसी को कोनिक बोलते हैं। और इसके आगे इस फिगर में कट जैसे जैसे लगाते जाते हैं वैसे वैसे हमको पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स की इमेज मिलती जाती है। डेफिनेशन दी है कि डिफाइन कैसे करते हैं कोनिक सेक्शन को। A conic section or conic is the locus of a point which moves in a plane so that its distance from a fixed point is in a constant ratio to its perpendicular distance from a fixed straight line। कहने का मतलब ये है कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। कोनिक सेक्शन लोकस ऑफ अ पॉइंट है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो ऐसे डायरेक्शन में घूम रहा होता है जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से हमेशा कांस्टेंट होती है। डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस का रेशियो है, वो डिस्टेंस का रेशियो जो है बेटा वो कांस्टेंट होता है। ये कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन है। अगले स्लाइड में मैंने इसको बना करके दिखाने की कोशिश की है कि ये एक एस लिखा है, मैंने पी लिखा है, एक एम लिखा है। मैंने कहा कि एस जो है यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, पी यहाँ पर मूविंग पॉइंट है, एम यहाँ पर फिक्स लाइन है। तो एस पी बाई पी एम, यही जो डिस्टेंस, यही जो रेशियो है वो रेशियो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। अब लोग और बढ़े, कहा कि डेफिनेशन ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स। डेफिनेशन ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे मैंने पहला कहा फोकस, फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट मैंने लिया था एस, द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कोनिक सेक्शन एंड द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन। ठीक है, फोकस क्या होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो फोकस कहलाता है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, जो फिक्स्ड लाइन होती है वो इसका बताया इसेंट्रिसिटी के बारे में। मैंने कहा ना कि रेशियो लेते हैं हम लोग, और रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। रेशियो कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि एस पी बाई पी एम इक्वल्स टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम लोग ई से दिखाते हैं, और उस ई को हम लोग बेटा कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, उस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग ई से दिखाते हैं और ई को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसेंट्रिसिटी। सर्किल के लिए वो इसेंट्रिसिटी 0 होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी √2 होता है। हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है। और पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है बेटा वो 1 होती है। मैंने एक यहाँ लिख के नहीं दिखाया है कि अगर इसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आगे बढ़िए, डेफिनेशन करना है कोनिक सेक्शन का। डेफिनेशन कैसे करना है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। मैंने इसेंट्रिसिटी के बारे में लिखा है। एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी 0 से 1, पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1, हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी और सर्किल के लिए इसेंट्रिसिटी 0। एक्सिस, the straight line passing through the focus and perpendicular to the directrix is called the axis of the conic। वैसा straight line जो passing through क्या है, focus है और perpendicular to the directrix है, is called the axis। ठीक है, and a conic is always symmetric about its axis। vertex क्या होता है बेटा, vertex point of intersection of conic and axis is called vertices of conic, जिसको हम लोग vertex करके दिखाते हैं।
सेंटर क्या होता है? वैसा पॉइंट जहां पर हर कॉर्ड पास करता है, वो पॉइंट सेंटर कहलाता है। द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कोनिक। लैटस रेक्टम, the latus rectum of a conic is the chord passing through the focus and perpendicular to axis। ठीक है, मैं फिर से इसको डिफाइन कर दूं। कॉर्ड है, ये कैसा कॉर्ड है जो फोकस से पास होता है, परपेंडिकुलर किस पर है बेटा? एक्सिस। ordinate, the double ordinate of a conic is a chord perpendicular to the axis। the double ordinate of a conic is a chord perpendicular to the axis। focal chord, a chord passing through the focus of the conic is called a focal chord। एक ऐसा chord जो कोनिक के फोकस से पास होता है, focal chord कहलाता है। focal distance, the distance of any point on the conic from the focus is called the focal distance of point। कोई भी पॉइंट अगर आपने कोनिक पे ले लिया है, उसकी डिस्टेंस फोकस से जो होती है वो फोकल डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्या होता है बेटा? डबल ऑर्डिनेट। अब डबल ऑर्डिनेट क्या कहलाता है? द डबल ऑर्डिनेट ऑफ ए कोनिक is a chord perpendicular to the axis। focal chord, a chord passing through the focus। हमने बताया अभी conic is called focus। the distance of any point on the conic from the focus is called the focal distance of the point। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स क्या होता है? मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स को लिख के दिखाया है कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स को मैं लिख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। हालांकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ क्लासेस में तो इसका पूरा एक्सप्लेन भी कराऊंगा कि ये आता कैसे है। इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी कहते हैं। कैसे किसी भी कोनिक को रिकॉग्नाइज करेंगे? तो मैंने कहा कि जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स लिख दिया, इसमें एक डेल्टा होता है। डेल्टा को मैं कहता हूँ ए बी सी प्लस 2f माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये डेल्टा कुछ और नहीं होता बल्कि डी की तरह होता है। डी को मैं क्या कहता हूँ? डी को कहता हूँ ए बी सी प्लस 2f माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस क्या है बेटा? सी एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है, ये डिस्क्रिमिनेंट की तरह ही होता है, लेकिन जब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक एक्सिस एक वेरिएबल रहता है, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, इसलिए डेल्टा को इस तरीके से लिखा जाता है। और स्लाइड है इसकी, मैंने कहा कि कैसे इसको पहचान करते हैं। अगर डेल्टा, डेल्टा क्या है? डेल्टा मैंने अभी बता दिया, डेल्टा ए बी सी प्लस 2f माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अगर डेल्टा जीरो आएगा तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर डेल्टा जीरो के इक्वल नहीं है, एच जीरो है और ए इक्वल टू बी है, तो वो सर्किल है। डेल्टा जीरो के इक्वल नहीं है, एच नॉट इक्वल टू जीरो और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो ये पैराबोला। delta not equal to 0, h not equal to 0 and h square less than ab ellipse। delta not equals to 0, h not equals to 0, h square greater than ab hyperbola। delta not equals to 0, h not equals to 0, h square greater than ab and a plus b equal to 0। ये क्या होता है बेटा? ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कोनिक सेक्शन था। अगले में मैं आपको बेटा पैराबोला डालूंगा। थैंक यू।